हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डालू राम बाबू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग क्लासेज खड़काली पर। तो कुछ दिनों से पिछले वीडियो नहीं आ रहा था और उसकी वजह ये थी कि मैंने सोचा ये माइक वगैरह और आ जाए, थोड़ा आवाज़ का भी और थोड़ा क्वालिटी का भी था, तो शायद आज बेहतर आएगी आवाज़। और हमने चेक भी किया है माइक, पहले कुछ बढ़िया आवाज़ आ रही है। और इसके बाद आज टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, लेकिन बता देता हूँ। आज है वर्ग, आयत और त्रिभुज। ये वीडियो सभी छोटी कक्षाओं के लिए, जो कक्षा 3 से पढ़ाई कर रहे हैं आपका विद्यार्थी, यानी घर में जका भी छोटा बच्चा है ना, कक्षा 3 ले 8 तक सबके लिए बढ़िया है। हालांकि 9 10th में भी सब जगह काम आवे, आयत और वर्ग 9 10 11 12 कटी जा रहे हो, लेकिन सब में काम आवे। लेकिन आज की चर्चा करने जा रही हूँ वह है वर्ग, आयत और त्रिभुज की, यानी एकदम छोटे से लेवल, कक्षा 3 के विद्यार्थी के वास्ते भी जरूरी है। तो आपके जितना भी घर में बच्चा हुए बाने भी वो वीडियो जरूर दिखाइए। तो इसके साथ ही आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, तो अब पहली बात वर्ग की परिभाषा कहीं है। वर्ग किसे कहते हैं? ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करीजियो और साथ साथ आप भी बात बता दियो कि सब बच्चा ने कॉपी लेर पेन लेर बिटाइजियो और साथ साथ में परिभाषा लिखता जाइजियो। ये बेसिक है, जबकि चीज़ें 12वीं बच्चा नहीं सीखे, बिग बाद में बड़ा होने के बाद में आम समस्या वो ज़्यादा इस वास्ते क्या गणित हार्ड है, लेकिन गणित हार्ड नहीं अगर गणित बचपन ही पढ़नी शुरू कर देनी। ये चीज़ें तीसरी क्लास में आवे, जबकि 10वीं क्लास के बच्चा ने भी वर्गकार सूत्र अटके। तो एक वजह आवे कि आप छोटी कक्षा में पढ़ दिया। लेकिन आज ये वीडियो ने इतो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब बच्चा तक पहुंचाना है। सब बच्चा ना कहना कि लिखना है। वर्ग किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो पहले थोड़ा आवाज का भी इश्यू था, लेकिन आज कंप्लीट हो गया। और अब वर्ग की बात करें आगे, तो वर्ग की परिभाषा होगी। वर्ग का सूत्र कहीं कहीं हुए, देखो, वर्ग का क्षेत्रफल। अब कंफ्यूज हो जाओ वर्ग और वर्त में, वर्ग को क्षेत्रफल कहीं हुए, वर्त को क्षेत्रफल कहीं हुए, तो थोड़ा ध्यान रखिए। वर्ग को क्षेत्रफल हमेशा कहीं हुए, वर्ग की सब भुजाएं सेम हुए, और वर्ग को क्षेत्रफल भी कहीं हुए, भुजा स्क्वायर। एक चीज दोनों को देखो संबंध है। वर्ग ने अंग्रेजी में कहीं के स्क्वायर, और कहीं भुजा को स्क्वायर है, वर्ग है भुजा को, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भी कहीं हुए, वर्ग को भुजा को स्क्वायर। ठीक है, भुजा जो भी भुजा मान दे भी को वर्ग कर दियो, वो भी को मान कहीं आ जाए, वर्ग को क्षेत्रफल आ जाए। इसके बाद में वर्ग का परिमाप, वर्ग को परिमाप कहीं हुए 4 गुणा भुजा। वो वीडियो इस वास्ते सबके लिए ही है कि जका विद्यार्थी छोटी कक्षा में भी पढ़े मार वास्ते है और बड़ूड़ा वास्ते भी जरूरी है। तो वो आप हो गया वर्ग। ठीक है, वर्ग को उतार लियो। हाँ, अब बात करा आयत की। और अब आज तक वीडियो है जगह लारे 10th क्लास का चले, 10th क्लास का रेगुलर आए कहा लूँ, लेकिन आज वो वीडियो वास्ते डाला कि एक बेसिक भी वापस शुरुआत करा में, जित तक माइक की भी यदि कोई नहीं और भी यदि आवाज़ और समस्या हुए या कोई पर्सनल और भी बात बताना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर दिया ही, और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना कि सर आप भी वीडियो में आज कमी। और हालांकि हो सके कई नेगेटिव लोग भी है जो शाम को वीडियो अपलोड करा, प्राइमर कर दिया, सुबह आवे वीडियो अपलोड हुए लाइव। तो पहले भी आप देखा कि 2-3 लोग जगह है अनलाइक कर दे, बाल लोगों के अनलाइक ही कहीं है, लाइक है, यानी वे लोग हमेशा भटकती आत्मा है कुछ, जो अनलाइक को ही लाइक समझ बैठे हैं। तो वीडियो देखा नहीं, उनसे पहले भी अनलाइक कर दिया। तो ऐसे लोग तो खूब मिलेंगे, लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलना है। जो नेगेटिव लोग हैं उनको इग्नोर कर देना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग हैं जो अनलाइक करेंगे, लेकिन अब बात करें आयत की, तो वर्ग हो गया, इसके बाद है आयत। आयत की परिभाषा कहीं है, ऐसी आकृति, ऐसी
आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा समान माप की हो, समान माप की हो। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा समान माप की हो तथा प्रत्येक कोण, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। तो की आयत की परिभाषा, साथ साथ पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है। आयत किसे कहते हैं, आयत की परिभाषा होगी। अब लिखना है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत को क्षेत्रफल कहीं हुए लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत को क्षेत्रफल हुए लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई किसी हुए तो देखो आकृति बना बता दी, आयत की आकृति हुए यहाँ की, ठीक है, और वर्ग की हुए एकदम चारों भुजा बराबर। वर्ग की तो चारों भुजा व्याकर आपस में समान, लेकिन आयत में कहीं हुए आमने सामने की भुजा बराबर हुए। ए भुजा आमने सामने की बराबर है और ए आमने सामने की बराबर है, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री हुए 90 डिग्री, और चिन्ह या करें 90 डिग्री को, तो प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री की हो। आयत का क्षेत्रफल को लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयत का परिमाप, आयत को परिमाप हुए 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत को परिमाप हुए 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब बात होगी आयत की। अब बात करा त्रिभुज की, चलो उतार लियो देखिए। हाँ, तो अब बात करा आप त्रिभुज की। त्रिभुज की कई खासियत करें, देखो आयत की बात कर ली, वर्ग की बात कर ली, साधारण सी परिभाषा है, उनके 2-2 सूत्र है, याद कर लेना, ठीक है। जिंदगी में हमेशा काम आने वाली चीजें, ये तो बेसिक है, गणित पढ़ोगे तो वर्त और आयत और वर्ग तो आएंगे। उसके बाद बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज की परिभाषा कहीं है, त्रिभुज की परिभाषा है 3 भुजाओं से, 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति, 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो की त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज की परिभाषा इतनी साधारण हुए, बिल्कुल हुए, लेकिन इसके बाद त्रिभुज 2 प्रकार का होया करे। क्या उनका, एक तो होया करे भुजाओं के आधार पर और एक होया करे कोणों के आधार पर। तो बात करा भुजाओं के आधार पर, या त्रिभुज को एक बार क्षेत्रफल सूत्र बता दी पहले, त्रिभुज का क्षेत्रफल, साधारणतः त्रिभुज को क्षेत्रफल को काम लिया करे, लेकिन हालांकि ओ या तक समकोण त्रिभुज वास्ते त्रिभुज का क्षेत्रफल या कहीं क्या करे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। समकोण त्रिभुज को पूछे तो भी वही है, लेकिन साधारणतः त्रिभुज को ज्यादातर मान दियोड़ा हुआ है, ऊंचाई और आधार दियोड़ा है, तो प्रश्न वो कहीं हो जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल साधारणतः वही काम लिया करा। इसके बाद में त्रिभुज कितना प्रकार का लिया करे, तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का कितना प्रकार हुए 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं 3, तो 3 प्रकार। अब भुजाओं के आधार पर किस किस हुए, भुजाओं के आधार पर नाम ही पता चले, पहलो समबाहु, दूसरो समद्विबाहु, तीसरो विषमबाहु, यानी 1 नंबर हो जाए समबाहु, दूसरो हो जाए समद्विबाहु, समद्विबाहु, तीसरो हो जाए विषमबाहु। अब आगे परिभाषा भी हुए बाहु, यार बाहु को अर्थ कहीं है भुजा, तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, तीनों की परिभाषा। सम यानी कहीं है सम्मान, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु
त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो होगी समबाहु त्रिभुज की परिभाषा। अब समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा कहीं हो जी, सम यानी समान, द्विव यानी दो, बाहु यानी भुजा, नाम ही पता चले ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो, दो भुजाएं समान माप की हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब के बाद में विषमबाहु, नाम ही पता, विषम में अलग अलग, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं या तीनों भुजाएं, सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो, अलग अलग माप की हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये होगी आज त्रिभुज के बारे में चर्चा। और यूं पहला होगी देखो वर्ग और आयत के बारे में, पर तीन की परिभाषा लिख दी। ठीक है, अब इसके बाद में त्रिभुज व कोणों के आधार पर तो उतार लीजिए। हाँ, तो अब कोणों के आधार पर बात करा। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का भाई, तीन प्रकार का। भुजाओं के आधार पर तीन हुए, कोणों के आधार पर ही तीन हुए। लेकिन कोणों के आधार पर नाम किसा किसा हुए देखो। पहलो है समकोण, हालांकि न्यून कोण छोटो या करे, पहले समकोण बता दियो। देखो समकोण त्रिभुज की काय खासियत है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज के बारे में और भी बातें हैं। देखो समकोण त्रिभुज को चित्र हुए यहाँ हो गया समकोण त्रिभुज। अब इनमें एक 90 डिग्री हुए, 90 डिग्री किस हुए ओ कोण, एक कोण कम कम 90 डिग्री होना चाहिए। 90 में बड़ा तो ज्यादा हो जाए, जन वो अधिक होना चाहिए, लेकिन 90 बराबर एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसके बारे में एक और भी बात है, भाभी साथ साथ बता दी। एक तीनों भुजाओं को नाम हुआ करे, तीनों भुजाएं इन का क्या करा, जहाँ ए बी सी नाम दे दियो, इन निचली भुजाएं का लिख दिया आधार। हालांकि वो फिक्स कौन या करे आधार, और इन का क्या करे लंब। और एक चीज फिक्स हुआ करे जबकि 90 डिग्री के सामने भुजा हुए ना, वह हमेशा कहीं हुआ करे कर्ण हुआ करे। अब तो इन आधार ले सको और इन लंब ले सको, और चाहो तो इन आधार ले सको और इन्हें लंब ले सको। यदि जब तक वो कोण नहीं दिउड़ो, यदि वो कोण दिउड़ो तो आधार हो जाए, और वो कोण दिउड़ो तो वो आधार हो जाए। अब बात करा समकोण त्रिभुज की दूंगी। समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार तीन भुजा हुए, एक महीने वो एक कोण 90 डिग्री होनी चाहिए। अब आपको तीना को भुजा को एक और सूत्र भी करे पाइथागोरस प्रमेय, साथ साथ बी की चर्चा कर दूं तो पाइथागोरस प्रमेय कहीं या करे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ओ या करे सूत्र कहीं को पाइथागोरस प्रमेय को। बी के बाद में समकोण के बाद में 2 नंबर ले लिया न्यून कोण, कहाँ ले लिया न्यून कोण ले लिया। न्यून कोण कहीं हुए ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है।
ये आज परिभाषा बता रही हूँ, हालांकि ये सब ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। छोटी क्लास के विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और बड़ी क्लास वाले भी जो 10 तक जिनको इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, पूरा वीडियो देखना अंत तक, ठीक है। और वीडियो को हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, सपोर्ट बनाए रखना। 1 महीने में बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स भी आया है, और इसी तरह के प्रकार यदि तरक्की करते रहे तो शायद हो सकता है जल्द ही हम जिस मंजिल की ओर चल रहे हैं वो हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो अब बात कर देता हूँ आगे। तीसरा कोण, समकोण आ गया, न्यून कोण आ गया, अब आ गया अधिक कोण। क्या आ गया? अधिक कोण। अधिक कोण में काई चर्चा करा? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कितना कोण? एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखो, नाम भी याद कर सको। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा, अधिक कोण यानी 90 डिग्री से बड़ा, और समकोण यानी 90 डिग्री। तो आज के वीडियो में जो भी चर्चा करी, यदि बढ़िया लगे तो शेयर करता रहिए। लास्ट में सब्सक्राइब चैनल ने जरूर करके जाइए। जय हिंद।